बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वक्त की परवाज़ और ख़ुशी की तलाश उधेड़ उम्री के दो बड़े चैलेंजेस। हम सब जब ज़िंदगी के उधेड़ उम्री के मरहले में कदम रखते हैं तो दो ऐसी हकीकतों का सामना करना पड़ता है जो अक्सर हमें हैरान और परेशान कर देती हैं। एक तरफ तो हमें महसूस होता है कि वक्त की रफ़्तार में अचानक तेज़ी आ गई है, और दूसरी तरफ खुशी हमारी गिरफ्त से ऐसी फिसलने लगती है जैसे रेत हाथ से निकल गई हो। वक्त की रफ़्तार में हैरत अंगेज़ इज़ाफ़ा। सुबह उठते हैं, पलक झपकते शाम हो जाती है। वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वक्त नहीं मिलता। दहाइयाँ सालों में, साल महीनों में और महीने दिनों में बदलते महसूस होते हैं। यूँ लगता है जैसे वक्त रेत बन गया है और तेज़ी से हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। एक दिन हम आईने में देखते हैं और ख़ुद को पहचान नहीं पाते। बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, आँखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ चुके होते हैं और चेहरे पर बुढ़ापे की वाज़ेह निशानियाँ नज़र आती हैं। हम हैरत से पूछते हैं, मेरी नौजवानी, मेरे बचपन किधर गया? मैंने तो अभी दुनिया देखी नहीं, ये बुढ़ापा कहाँ से आ गया? ये वक्त की तेज़ी हम सब का मुश्तरका तजर्बा है। हम उस वक्त को याद करते हैं जब दिन लंबे, महीने तवील और साल सदियों के बराबर होते थे। बचपन में एक दिन में कितने काम कर लेते थे, और तब भी शाम नहीं होती थी। शाम होती तो रात और शाम के दरमियान वक्त ठहर सा जाता था। घड़ी बार बार पूछने पर भी रात 9 ही दिखाती थी। स्कूल का एक 40 मिनट का पीरियड भी 40 साल जितना तवील महसूस होता था, जिसमें हम पढ़ाई, शरारतें, कागज़ के जहाज़ उड़ाना और असातिज़ा की मार सब कुछ करते थे। दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था, और हम खुद को बड़ा साबित करने के लिए अपनी उम्र में खुद ही 2-3 साल का इजाफ़ा कर लेते थे। लेकिन अब साल, महीने, महीने दिन और दिन घंटे बन चुके हैं। दूसरा बड़ा मसला खुशी का है। जो हम ज़िंदगी में ग्रोथ करते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, तो खुशी हमारी गिरफ्त से निकलती जाती है। एक वक़्त था जब एक नया रुमाल ख़रीदने पर हम खुद को दुनिया का अमीर तरीन शख्स समझते थे। नए जूते या नए कपड़े सरहाने रख के सोते थे, और रात को उठ कर उन्हें देखकर हमारा दिल खुशी से लबरेज हो जाता था। 10 रुपये का नोट भी लाखों के बराबर होता था, और बंदर का तमाशा देखकर हम 10-10 दिन तक खुश रह सकते थे। 100 रुपये में महीना गुजर जाता था, और ये रकम हमें हज़ारों, लाखों खुशियाँ देती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम लाखों के मालिक होते हैं, हर किस्म की आसाइश मुयस्सर होती है, लेकिन दिल खुशी से खाली महसूस होता है। ईद और शाम गरीबा में कोई फ़र्क नहीं रहता। हम खुशी के हर मौके पर एक खाली कोने की तलाश में रहते हैं और अपनी जेबों में खुशी ढूंढते रहते हैं। कह के लगाते, तालियां लगाते और उछलते कूदते लोगों में हम खुद को अकेला और मायूस पाते हैं। अपनी उदासी की वजह हमें खुद भी समझ नहीं आती। हम खुद से पूछते हैं, मैं उदास क्यों हूँ? मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती? और उस पूरी दुनिया में किसी शख्स के पास हमारे इस सवाल का जवाब नहीं होता। ये वो दो अलमिए हैं जिनसे उधेड़ उम्री के 99% लोगों को पाला पड़ता है। कभी कभी तो रात सुबह का इंतज़ार करते करते बूढ़ी हो जाती थी, लेकिन अब मेरे पास ना वक्त है ना खुशी। कभी जामन के दरख्त पर बरसती बूंदें मेरी रूह को गीला कर देती थी। आज मैं तूफ़ानी बारिशों में भी मोम के कागज़ की तरह सूखा रहता हूँ। क्यों? इस क्यों का जवाब मुझे चंद दिन पहले एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने दिया। रिसर्च के मुताबिक इंसान के पास वक्त और खुशी सिर्फ बचपन में होती है, और उसकी वजह तजस्सुस और महदूद ख्वाहिशें हैं। बचपन में हर चीज़ नई होती है। बच्चा हर चीज़ बड़े गौर और तवज्जो से देखता है। यही गौर और तवज्जो वक्त की रफ्तार को सुस्त कर देती है। आज भी जब हम कोई नई चीज़, नई जगह या नया मुकाम देखते हैं तो हमारे वक्त की रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि हैरत और तजस्सुस हमारे वक्त के पाँव पकड़ लेता है। इसी तरह नए जूते, नए कपड़े और मिठाई का डब्बा बच्चे की ज़िंदगी की एक बड़ी ख्वाहिश होती है, और जब ये ख्वाहिश पूरी होती है तो उसका दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। ज़िंदगी को फिर से खुशगवार बनाने का रास्ता ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी ख्वाहिशों की फ़हरिस्त मरीख़ तक वसी हो जाती है, और फिर उनका पूरा होना मुश्किल हो जाता है। चुनांचे आज भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में हैरत और तजस्सुस का अंसर ले आएँ, अपनी ख्वाहिशों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें और हर ख्वाहिश को रोज़ाना पूरा करें, तो हमारा दिन आज भी महीने जितना लंबा हो सकता है। हमारा दिल खुशियों से भर सकता है। ये रिसर्च मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा, हम मोम के कागज़ बनने की बजाय छोटे छोटे क्यों नहीं बन जाते? हम बड़े कहकों के इंतज़ार में छोटे छोटे कहके क्यों नहीं लगाते? क्या आपको भी लगता है कि बचपन का तजस्सुस और छोटी छोटी खुशियाँ ही ज़िंदगी को हकीकी मानी देती हैं?
غور کیجیے. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.